अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं मैथ्स ए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, सोल्व द फॉलोइंग। आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट। ये जो आपको ब्रैकेट नजर आ रही है बिल्कुल स्ट्रेट और ऊपर से थोड़ी सी कर्व है और नीचे से थोड़ी सी कर्व है। इस ब्रैकेट को हम स्क्वायर ब्रैकेट या बॉक्स ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, ये है आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद आपके पास है राउंड ब्रैकेट। इस ब्रैकेट को हम राउंड ब्रैकेट बोलते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट प्लस 2 राउंड ब्रैकेट प्लस राउंड ब्रैकेट प्लस 3 राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट प्लस राउंड ब्रैकेट प्लस 4 राउंड ब्रैकेट। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को रीराइट करना है और जब आप अपने क्वेश्चन को रीराइट करते हो तो उसमें आपने इक्वल का साइन नहीं लगाना होता। ठीक है, यहाँ पर अब हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हमने क्वेश्चन को रीराइट किया। ये देखिए, जो क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ था उसको आपने एज इट इज यहाँ पर लिख देना है। स्क्वायर ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट प्लस 2 राउंड ब्रैकेट क्लोज प्लस राउंड ब्रैकेट प्लस 3 राउंड ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट प्लस 3 स्क्वायर ब्रैकेट प्लस राउंड ब्रैकेट प्लस 4 एंड राउंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, आपने सबसे पहले ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला ये वाला जो पोर्शन है जहां पे आपकी स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट वाले पोर्शन को आपने सबसे पहले सॉल्व करना है। आपके पास यहाँ पर आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला पोर्शन नजर आ रहा है। ये देखिए, यहाँ से आपकी स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे आपकी खत्म हो रही है। ठीक है, इसके अंदर जो वैल्यूज हैं आपने सबसे पहले इन वैल्यूज को सॉल्व करना है और इनको सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, पहले तो आपने ये वाली जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको तो आप एज इट इज लगा दोगे और ये जो राउंड ब्रैकेट्स हैं आपने इनको खत्म करना है। इन्हें खत्म करने का कल भी आपको मैंने मेथड बताया था कि आपने किस तरीके से इन्हें सॉल्व करना है। आपने राउंड ब्रैकेट के बाहर जो साइन होगा उस साइन को राउंड ब्रैकेट के अंदर वाले साइन के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपकी राउंड ब्रैकेट जो है वो खत्म हो जाएगी। अब ये आपके पास राउंड ब्रैकेट में लिखा हुआ है +2। ठीक है, अब इस राउंड ब्रैकेट के बाहर यहां पर देखें, स्क्वायर ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट के सेंटर में देखें कोई साइन है, कोई भी साइन नहीं। और जब कोई साइन नहीं होता वहां पे प्लस का साइन होता है। ठीक है, इट्स मीन यहाँ पर +2 ये वाली जो राउंड ब्रैकेट है इसके बाहर कोई साइन नहीं है, इट्स मीन यहाँ पर प्लस का साइन होगा। वो प्लस इस राउंड ब्रैकेट के अंदर वाले साइन के साथ जब मल्टीप्लाई होगा प्लस 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 आएगा यहाँ पर स्टार्ट में। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन के स्टार्ट में आप प्लस लिखो या ना लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आपने +2 लिख दिया और आपकी जो राउंड ब्रैकेट है ये खत्म हो गई। अब आपने नेक्स्ट ये वाली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ये जो आपको राउंड ब्रैकेट नजर आ रही है, इस राउंड ब्रैकेट के बाहर देखिए कौन सा साइन है, प्लस का साइन है और राउंड ब्रैकेट के अंदर भी प्लस है। जब दो सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो रिजल्ट में आपके पास प्लस का साइन आता है। ठीक है, ये आपको साइन नजर आ रहा है प्लस, ये रहा प्लस और ये जो 3 है इसको आपने एज इट इज लिख दिया। आपकी ये वाली राउंड ब्रैकेट भी खत्म हो गई और ये स्क्वायर ब्रैकेट आएगी। आपने क्या करना है, आपके पास ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पोर्शन है आपने सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि उसके अंदर जो राउंड ब्रैकेट्स हैं आपने उनको खत्म करना है और राउंड ब्रैकेट्स को खत्म करने के बाद आपने उनके अंदर वाली वैल्यूज को सॉल्व करना है, तभी आपका ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला पोर्शन खत्म होगा। ठीक है, अब देखिए यहां तक तो मैंने स्टेप कर लिया कि इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितनी राउंड ब्रैकेट्स थी हमने उनको खत्म कर लिया, यानी सॉल्व कर लिया। अब ये बाहर जो आपके पास प्लस राउंड ब्रैकेट +4 लिखा हुआ है इसको आपने एज इट इज लिख देना है, क्योंकि अभी हम जस्ट अपना स्क्वायर ब्रैकेट वाले पोर्शन को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपके पास आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला पोर्शन पहले सॉल्व करना है। तो आप देखो, कल मैंने आपको प्लस या माइनस करने का तरीका बताया था कि जब आप वैल्यूज को प्लस या माइनस करते हो तो सबसे पहले आपने देखना है कि दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है। जो बड़ी वैल्यू होगी आपने बड़ी वैल्यू का जो भी साइन होगा आपने आंसर में वो साइन लिख देना है। तो देखिए 2 और 3 दोनों में से बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है, 3 बड़ी वैल्यू है और 3 का साइन कौन सा है, प्लस। तो आपने यहाँ पर प्लस लिख दिया और दोनों साइन सेम है। 2 के साथ कोई साइन नहीं है, इट्स मीन उसके साथ प्लस का साइन होगा और 3 का साइन भी प्लस है। और जब दोनों साइन सेम होते हैं तो हम उनको ऐड करते हैं
और अगर दोनों वैल्यूज के साइन डिफरेंट हो तो हम उनको माइनस करते हैं। यहाँ पर दोनों वैल्यूज के साइन सेम है, अब हम इन्हें ऐड करेंगे 2 + 3 5। और अब आप क्या करेंगे, इस राउंड ब्रैकेट को भी खत्म कर देंगे। अब उसको खत्म करने के लिए आपने क्या करना है, राउंड ब्रैकेट के बाहर देखिए कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, और उसके अंदर भी प्लस का साइन है। दोनों सेम साइन जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो रिजल्ट में आंसर भी प्लस ही आएगा। ठीक है, तो प्लस प्लस प्लस, और ये जो 4 है ये एज इट इज आ गया, और ये वाली राउंड ब्रैकेट भी खत्म हो गई। अब देखें, जब आपने राउंड ब्रैकेट को खत्म कर लिया, अब आपने वैल्यू को सोल्व करना है। जब आपने इसको सोल्व करना है, सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि दोनों वैल्यू में से जो वैल्यू बड़ी होती है, बड़ी वैल्यू का आपने सबसे पहले साइन लगाना है। उसके बाद आपने चेक करना है कि अगर दोनों वैल्यूज के साथ सेम साइन है तो उनको ऐड करके आंसर लिख दो, और अगर दोनों वैल्यूज के साथ डिफरेंट साइन है तो उनको सब्ट्रैक्ट करके आंसर लिख दो। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि इन दोनों में से बड़ी वाली वैल्यू जो है वो 5 है, और 5 का साइन कौन सा है, स्टार्ट में कोई साइन नहीं है, इट्स मीन इसका साइन प्लस है। तो यहाँ पे स्टार्ट में प्लस आएगा, शुरू में आप प्लस लगाओ या ना लगाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप प्लस नहीं भी लगाते तो इसका मतलब यही है कि इसके साथ प्लस, जिस वैल्यू के साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस का साइन लगा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पर प्लस का साइन लगा लें। ठीक है, उसके बाद आप देखिए दोनों के साइन सेम है, इट्स मीन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 + 4 = 9, यहाँ पर 9 आ गया। ओके, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट, ये वाली जो ब्रैकेट है इसको हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, या फिर इसको हम बॉक्स ब्रैकेट भी बोलते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, ये जो आपकी थोड़ी सी कर्व है इसको हम राउंड ब्रैकेट बोलते हैं, और -1 राउंड ब्रैकेट क्लोज प्लस राउंड ब्रैकेट -1 राउंड ब्रैकेट क्लोज, देन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस राउंड ब्रैकेट -5 राउंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये आपके पास हमने क्वेश्चन को क्या कर लिया, फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को रीराइट करना होता है, और जब आप क्वेश्चन को रीराइट करते हो तो उसमें इक्वल का साइन नहीं आता। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने करना ये है, जब आपने क्वेश्चन को रीराइट कर लिया, अब आपको नजर आ रहा है कि इस क्वेश्चन में 2 ब्रैकेट्स हैं, एक राउंड ब्रैकेट है और एक स्क्वायर ब्रैकेट है। आपने जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पोर्शन है आपने पहले उस वाली साइड को सोल्व करना है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज हैं पहले आप उसको सोल्व करोगे, उसके बाद आप बाहर वाली वैल्यूज को सोल्व करोगे, और जब आप स्क्वायर ब्रैकेट को सोल्व कर रहे होगे आपने बाहर जितनी भी वैल्यूज लिखी होंगी उनको आपने सोल्व नहीं करना, उसको आपने एज इट इज रीराइट करते जाना है। ठीक है, जैसे आपको नजर आ रहा है यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट वाला पोर्शन ये है, और ये वाला जो बाहर वाला आपका पोर्शन -5 है, इसको आप सोल्व नहीं करोगे जब तक आपकी स्क्वायर ब्रैकेट सोल्व नहीं हो जाती। आपने इसको एज इट इज राइट डाउन करते जाना है, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपके पास लिखा हुआ है, ये जो वैल्यू आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट वाली है, पहले आप इसको सोल्व करोगे। स्क्वायर ब्रैकेट तो आपने एज इट इज लगानी ही लगानी है, आपने अंदर ये वाली राउंड ब्रैकेट्स को खत्म करना है, क्योंकि आप राउंड ब्रैकेट्स को खत्म करोगे तो ये आप सोल्व कर सकोगे। तो इनको खत्म करने के लिए हमने क्या करना है, पहले हम इस वाली राउंड ब्रैकेट को खत्म करते हैं। इसको खत्म करने के लिए आप पहले देखो इस राउंड ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है, कोई साइन नहीं है, और जिस ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं होता वहां पे प्लस का साइन होता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, प्लस माइनस जब दोनों साइन को आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास यहाँ पे रिजल्ट में माइनस का साइन आएगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट साइन है प्लस और ये है माइनस। अब दोनों साइन जो है डिफरेंट साइन है, जब साइन डिफरेंट होते हैं तो आंसर में आपके पास माइनस का साइन आता है, प्लस माइनस माइनस, और 1 आपके पास एज इट इज आ गया, और ये वाली जो दोनों राउंड ब्रैकेट्स थी वो खत्म हो गई। अब ये वाली जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो आपने एज इट इज यहाँ पर लगा देनी है। ठीक है, देन आपने क्या करना है, आपके पास ये जो बाहर लिखा हुआ है +-5, इसको आप एज इट इज लिखोगे। इसको अभी हमने सॉल्व नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अभी आपने जस्ट अपनी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वाले पोर्शन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब आपने क्या किया, ये जो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट वाला पोर्शन है जिसके अंदर लिखा हुआ है -1, अब इसके अंदर जो वैल्यूज हैं इसको आप सोल्व करोगे, और जब आप ब्रैकेट्स को खत्म कर दोगे उसके बाद जब अपने वैल्यूज को सोल्व करना है तो वैल्यूज को सोल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने बड़ी वैल्यू का साइन लगाना है, उसके बाद आपने चेक करना है कि अगर तो दोनों वैल्यूज के साइन सेम है तो आप उनको ऐड कर दो, और अगर दोनों वैल्यूज के साइन डिफरेंट है तो आप उनको माइनस कर दो। ठीक है, अभी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है। अगर आप यहाँ पर देखो तो दोनों में से कोई भी वैल्यू बड़ी नहीं है, दोनों वैल्यू सेम है। जब दोनों वैल्यू सेम है तो दोनों के साइन भी सेम है, तो आप जिसका मर्जी दोनों में से कॉमन साइन जो होगा आप वही साइन लगाओगे, और अगर दोनों में से कोई वैल्यू बड़ी होती तो हम बड़ी वैल्यू का साइन लगाते हैं। अभी आपको नजर आ रहा है कि दोनों वैल्यू सेम है और साइन भी सेम है, तो आपने कॉमन साइन ही लगाना है। साइन लगाने के बाद सेकंड स्टेप आप देखते हैं कि अगर तो दोनों साइन सेम होंगे तो आप दोनों वैल्यूज को ऐड कर दोगे, और अगर दोनों साइन डिफरेंट होंगे तो आप इन दोनों वाली वैल्यूज को माइनस करके आंसर लिखोगे। अभी तो आपको दोनों साइन सेम नजर आ रहे हैं, जब साइन सेम है तो 1 + 1 कितना होता है 2, और ये आपने स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी।
ठीक है, अभी आपकी स्क्वायर ब्रैकेट खत्म नहीं हुई। अब आपने क्या किया, उसके बाद जो प्लस माइनस 5 है उसको आपने एज इट इज लिख दिया। अब लिखने के बाद अब आपने क्या करना है कि अब आपने इनकी ब्रैकेट्स को खत्म करना है। ब्रैकेट को खत्म करने के लिए आप क्या करोगे कि ब्रैकेट के बाहर जो साइन है उस साइन को ब्रैकेट के अंदर वाले साइन से आप मल्टीप्लाई करवाओगे। अभी आप देख रहे हो कि जो -2 है इसके बाहर कोई साइन नहीं है, इट्स मीन यहाँ पर प्लस का साइन होगा, और जब ये प्लस साइन इस माइनस के साइन से मल्टीप्लाई होगा, दोनों साइन डिफरेंट है तो आंसर में यहाँ पे माइनस साइन आएगा। अगर यहाँ पर दोनों साइन सेम होते तो यहाँ पर प्लस का साइन आता। ठीक है, और ये वाला जो 2 है ये एज इट इज आ गया, और आपकी ये वाली जो ब्रैकेट है ये भी खत्म हो गई। अब आपने ये वाली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अब इसमें भी देखें ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है और यहाँ माइनस साइन है, दोनों साइन डिफरेंट है तो आप यहाँ पर माइनस का साइन लगाओगे और 5 जो है वो एज इट इज आ जाएगा। ओके, अब हमने ये थर्ड स्टेप में ये सबकी ब्रैकेट्स को खत्म कर दिया। अब आपने जब ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लिया है उसके बाद आपने क्या करना है, इन वैल्यूज को सॉल्व करना है। और वैल्यूज को सॉल्व करने का वही मेथड है कि आपने सबसे पहले चेक करना है कि दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है उसका साइन लगाओगे। अब देखिए दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 5 है। 5 बड़ी वैल्यू है, उसका साइन कौन सा है, माइनस, उसका साइन लगा दिया। सबसे पहले जब आप वैल्यू क्वेश्चन को सोल्व करते हो आप बड़ी वैल्यू का साइन लगाते हो। बड़ी वैल्यू का साइन लगाने के बाद आपने चेक करना है कि अगर दोनों वैल्यूज के साइन सेम है तो आप इनको ऐड कर दो, और अगर दोनों वैल्यूज के साइन डिफरेंट है तो आप इनको माइनस कर दोगे। ठीक है, अभी आपको दोनों वैल्यूज के साइन सेम नजर आ रहे हैं तो अभी आप इन दोनों को ऐड कर दोगे। 2 + 5 कितना होता है, 7, तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चले आपको अब मैं एक क्वेश्चन करवाती हूं, लाइक क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। अब आपके पास ये क्वेश्चन है -18 प्लस 25 प्लस -30। ये अब आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्वेश्चन को क्या करना है, आपने क्वेश्चन को रीराइट करना है, और रीराइट करने के लिए आपको मैंने बताया है कि हम इक्वल का साइन नहीं लगाते, क्वेश्चन को एज इट इज आप लोग रीराइट कर देते हो। ये देखें जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है आपने एज इट इज वैसे ही क्वेश्चन लिख देना है। लिखने के बाद आपको मैंने बताया कि जब आपको क्वेश्चन में 2 ब्रैकेट्स नजर आ रही हैं यहाँ पर, एक तो आपके पास है राउंड ब्रैकेट और दूसरी आपके पास है स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने स्क्वायर ब्रैकेट वाला जो पोर्शन है उसके अंदर जो राउंड ब्रैकेट्स है पहले आप उसको सोल्व करोगे। पहले जो क्वेश्चंस थे आपके पास, लाइक ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो स्टार्ट में है। ठीक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके पास जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो स्टार्ट में है। तो आपने सबसे पहले अपनी यहाँ पर ये जो स्टार्ट वाला पोर्शन था आपने इसको सोल्व किया, और ये जो बाद वाला पोर्शन था इसको एज इट इज रीराइट करते रहे। ठीक है ना, लेकिन ये वाले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, इस वाले क्वेश्चन में आपको नजर आ रहा है कि आपकी जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना वो बाद में है, और ये राउंड ब्रैकेट वाला जो सिंपल पोर्शन है वो पहले ही है। लेकिन आपको जो बताया है मैंने कि आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट्स हैं पहले उसको सोल्व करना है, तो इट्स मीन अब आप पहले ये वाला पोर्शन सोल्व करोगे। अब ये वाला पोर्शन सोल्व करने का मतलब ये नहीं है कि आप इसका आंसर यहाँ स्टार्ट में लिखोगे और -18 को बाद में ले जाओगे, नहीं। -18 स्टार्ट में लिखा हुआ है तो इसको आप स्टार्ट में एज इट इज रीराइट करोगे, प्लस का साइन एज इट इज लगाओगे, स्क्वायर ब्रैकेट एज इट इज स्क्वायर ब्रैकेट आएगी। अब यहाँ पे अब आपने इसकी ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो 25 के बाहर यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस होगा, प्लस 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 25 और प्लस माइनस -30 और स्क्वायर ब्रैकेट आपकी एज इट इज आ गई। ठीक है, अभी आपने ये -18 वाला पोर्शन अगेन एज इट इज रीराइट करना है। ये जो आपका प्लस का साइन है इसको भी आप अगेन एज इट इज लिखोगे और ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे। अब देखो, अब आपने जब इनकी ये राउंड ब्रैकेट्स को सोल्व कर लिया है, सोल्व करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है उसका साइन लगाना है। तो दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 30, बड़ी वैल्यू है 30, तो 30 का साइन कौन सा, माइनस, उसका साइन लगा दिया। लगाने के बाद अब हमने क्या करना है, इनको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए हमने ये करना है कि आप चेक करो, अगर दोनों साइन वैल्यूज के सेम हैं तो इनको ऐड कर दो, और अगर दोनों साइन डिफरेंट है तो इनको माइनस कर दो। अब 25 का साइन अंदर कोई भी नहीं है, इट्स मीन इसके साथ प्लस का साइन होगा, और 30 के साथ माइनस है, दोनों साइन डिफरेंट है, इट्स मीन हम इनको माइनस करेंगे। और जब भी आप माइनस करते हो आपने बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस करना होता है। तो बड़ी वैल्यू कौन सी है यहाँ पर 30, और स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है 25। 30 में से 25 को माइनस किया तो 5 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर आप स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो एज इट इज लगा दोगे। उसके बाद अब आपने क्या करना है, अब आप यहाँ पर इनकी ब्रैकेट्स को खत्म करोगे, क्योंकि आपने ये वाला पोर्शन भी सोल्व कर लिया है और ये वाला पोर्शन तो आपके पास ऑलरेडी वन फॉर्म में ही लिखा हुआ है। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इनकी ब्रैकेट्स को खत्म करना है। ब्रैकेट्स को खत्म करने के लिए आपने क्या करना है, -18 के बाहर कोई साइन नहीं है, इट्स मीन यहाँ पर प्लस का साइन होगा और अंदर माइनस है, प्लस माइनस
माइनस, दोनों साइन डिफरेंट है तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, 18 एज इट इज आ गया। अब ये वाली ब्रैकेट को भी आप खत्म करोगे, बाहर प्लस का साइन है, अंदर माइनस है, दोनों साइन डिफरेंट है, इट्स मीन हम इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस -5, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इन दोनों वैल्यूज को सोल्व करना है, और सोल्व करने का वही मेथड है कि दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू का आपने साइन लगाना है। साइन लगाने के बाद आपने चेक करना है कि दोनों वैल्यूज के साथ अगर सेम साइन है तो दोनों को प्लस करके आंसर लिख दें, और अगर दोनों वैल्यूज के साथ डिफरेंट साइन है तो इनको माइनस करके आंसर लिख दें। अभी आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर दोनों के साथ सेम साइन है, तो हम इन दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे। जब हम इन्हें प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 23। ओके और आपका ये वाला जो क्वेश्चन है, यहां पर तो आपके पास 5 लाइंस हैं आपकी बुक के ऊपर, और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 है, इस वाले क्वेश्चन में आपके पास बुक पे आपको 4 लाइंस नजर आ रही हैं। लेकिन आपका ये जो क्वेश्चन है ये 5 लाइंस का है, तो आपने क्या करना है, ये देखिए इस तरह 4 लाइंस में आपका क्वेश्चन आ गया। आने के बाद जो ये जो 4 स्टेप है, इसी के आगे आप इक्वल का साइन लगा के आपने उसके आगे ही उसका आंसर लिख देना है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आपके पास नेक्स्ट स्पेस नहीं है, तो आप इसका आंसर उसी के आगे लिखोगे जैसे आपको यहां पे मैंने स्क्रीन पे शो करवाया हुआ। ओके नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। वेट, अभी हम इसका ये वाला क्वेश्चन करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ये पेज नंबर 11 पे है आपके पास, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। सब्ट्रैक्शन इज एन ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ एडिशन। सब्ट्रैक्शन जो है वो एडिशन का बेसिकली ऑपोजिट प्रोसेस है। मतलब एडिशन में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, उनको माइनस करके आंसर निकाल देते हैं। यानी एडिशन में हम उनको प्लस करते जाते हैं, सब्ट्रैक्शन में हम उनको कैंसिल करते जाते हैं, मतलब कट आउट करते जाते हैं उसमें से। चेंज द साइन ऑफ द इंटीजर विच इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड, ऐड देम अकॉर्डिंग टू एडिशन रूल्स ऑफ द इंटीजर्स। सब्ट्रैक्शन में आपका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। किसका साइन, ब्रैकेट के अंदर जो आपकी वैल्यूज होती है, अगर उस ब्रैकेट के बाहर आपका साइन माइनस का है तो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उसका साइन भी चेंज हो जाएगा। अभी हमने इससे रिलेटेड पीछे क्वेश्चन किए, ये आपको आते ही होंगे। जैसे देखें क्वेश्चन नंबर 2 है +8 माइनस +5, इसको भी सिंपली आपने सोल्व करना है। फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को रीराइट किया, रीराइट करने के बाद अब आपने इनकी ब्रैकेट्स को खत्म करना है, और ब्रैकेट को खत्म करने का तरीका आपको पता है। अब ब्रैकेट के बाहर देखिए कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, और ब्रैकेट के अंदर भी प्लस है। दोनों साइन सेम है तो प्लस का साइन आएगा, अगर दोनों साइन डिफरेंट होंगे तो माइनस का साइन आएगा, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करते हैं ना साइन को। और 8 जो है वो एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोनों साइन डिफरेंट है तो माइनस का साइन आएगा, बिकॉज माइनस प्लस माइनस, और ये जो 5 है ये एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद हमने ब्रैकेट्स को तो खत्म कर लिया, अब हमने इन वैल्यूज को सोल्व करना है। और सोल्व करने का क्या तरीका है कि अगर सबसे पहले आपने चेक करना है कि दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है, आपने बड़ी वैल्यू का साइन लगाना है। इनमें से बड़ी वैल्यू 8 है तो उसका साइन प्लस आ गया। उसके बाद आपने चेक करना है कि अगर दोनों वैल्यूज के साइन सेम है तो इनको ऐड कर दो, अगर दोनों के साइन डिफरेंट है तो इनको माइनस कर दो। अब आपको नजर आ रहा है कि दोनों वैल्यूज के जो साइन है वो डिफरेंट है। जब डिफरेंट है तो हम इनको माइनस करते हैं, और जब भी हम इन्हें माइनस करते हैं हम हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस करते हैं। तो 8 में से 5 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3। ठीक है, इसी तरीके से आपके सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। ये देखिए मैं आपको शो करवा देती हूँ स्क्रीन पे, ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन है उसको आपने एज इट इज रीराइट करना है। रीराइट करने के बाद आपने इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करना है। ब्रैकेट्स ओपन करने का वही तरीका है, ब्रैकेट के बाहर देखिए कोई साइन नहीं है, इट्स मीन प्लस का साइन है। प्लस माइनस माइनस, दोनों साइन डिफरेंट होंगे। जब डिफरेंट साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस का साइन आता है, और जब सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस का साइन आता है। ठीक है, अब ये डिफरेंट साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पर माइनस आएगा, और 195 आपके पास एज इट इज आ गया। यहाँ पर देखिए अब आप नेक्स्ट ब्रैकेट को जब सोल्व करेंगे, बाहर माइनस का साइन है और अंदर भी माइनस है। जब दोनों सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का साइन आएगा, और 165 आपके पास एज इट इज आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इन वैल्यूज को सोल्व करना है। और सोल्व करने के लिए आपको मैंने बताया हुआ है कि दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होती है, बड़ी वैल्यू का जो साइन होता है, हमने सबसे पहले वो साइन लगाना है। 195 बड़ी वैल्यू है, उसका साइन माइनस है,
तो आपने माइनस का साइन लगा दिया। साइन लगाने के बाद आपने क्या चेक करना है कि अगर तो दोनों वैल्यूज के साइन डिफरेंट हैं तो इन दोनों वैल्यूज को आप माइनस करके आंसर लिखो, और अगर दोनों वैल्यूज के साइन सेम है तो आप इन दोनों वैल्यूज को प्लस करके आंसर लिखोगे। अभी आपको नजर आ रहा है कि दोनों वैल्यूज के साइन डिफरेंट है, तो अभी हम इन दोनों को माइनस करेंगे और बड़ी वैल्यू में से हमने छोटी को माइनस करना है। 195 में से 165 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 30। ओके, ये यहां तक आपके क्वेश्चन है, ये XIV यहां तक, और ये सारा काम आपका पेन वर्क है। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है ये मैंने अभी आपको नहीं करवाए, तो ये आपने अभी नहीं सोल्व करने। ओके, और ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 वाला पोर्शन है, ये वाले क्वेश्चंस जो हैं ये भी सेम एज इट इज हैं जो आज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाया है, जिसमें आपकी 2 ब्रैकेट्स यूज हो रही हैं, राउंड ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आज आपने आपका होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन। ये देखें क्वेश्चन नंबर 3 ऑन पेज नंबर 14, दिस क्वेश्चन नंबर 3। इसके 6 पार्ट्स हैं आपके ऑन पेज नंबर 14। ये वाला क्वेश्चन आपने, ये फिलिप्स वाला, ये बॉक्सेस वाला भी आपने नहीं करना। देन पेज नंबर 12 पे है आपका ये क्वेश्चन नंबर 1, ये आपने कंप्लीट होमवर्क में करना है। देन ये बॉक्सेस वाला क्वेश्चन आपने नहीं करना, और ये वाला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 ऑन पेज नंबर 10, ये आपने करना है। ठीक है, ये बॉक्सेस वाला ये हमने करना